हेलो एवरीबडी, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल लीगल ग्रोसरी पे। सो गाइस, आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो लीग ऑफ नेशन को पढ़ रहे हैं अपने सब्जेक्ट में एंड उसके एमसीक्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मोस्टली अगर एमसीक्यू की प्रिपरेशन करें तो ये वीडियो देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। एंड साथ ही साथ अगर आप कानपुर यूनिवर्सिटी BA LLB 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट है, पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम आपको देना है, फिर वो चाहे रिटर्न एग्जाम हो या एमसीक्यू एग्जाम हो, दोनों में वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत मदद होने वाली इस वीडियो से आप सभी की। देखिए, मैं यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में नहीं जानने वाला हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मैं सिर्फ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने वाला, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बोर्ड पे मैंने डायग्राम बना रखा है और साथ ही साथ मैंने अपने नोट्स भी रेडी कर रखे हैं, कुछ नोट्स भी आपको साथ में प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। सो हमारा पहला क्या टॉपिक है, लीग ऑफ नेशन, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्र संघ। हिंदी में हम इसको कहते हैं राष्ट्र संघ। ओके, तो देखिए हिंदी इंग्लिश थोड़ा कॉन्सेप्ट मिक्स करके चलेंगे दोस्तों, ताकि हमारे जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनकी भी थोड़ी हेल्प होती रहे। देखिए पूरा हिंदी में नहीं है, मैं समझता हूँ, क्योंकि आप लोग भी समझते होंगे दोस्तों, मेरे भी एग्ज़ाम है दोस्तों, सो थोड़ा हेल्प करते रहते हैं एक दूसरे की। थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देना यार, तुम इंग्लिश मीडियम वाले भाई, अगर कोई समस्या हो तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों की प्लीज़ मदद कर देना यार। तो पहला हमारा लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ, तो कह रहा भाई 28 जुलाई 1914, 28 जुलाई 1914, बिगनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 बिटवीन ट्रिपल अलायंस एंड एलाइड पावर। तो पहला जो पॉइंट है हमारा, इस पहले पॉइंट पे पहले मैं नंबर 1 इस पॉइंट को डालता हूँ, बहुत अच्छे से समझ लेता हूँ। तो कहने का क्या मतलब है, देखिए कह रहा है 28 जुलाई 1914 को जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जिसको आप लोग विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध जिसको जानते हैं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की जो शुरुआत हुई थी। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना कि पहला वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ कब, स्टार्ट हुआ 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ। किसके बीच में लड़ा गया, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बता रहा है ट्रिपल अलायंस एंड एलाइड पावर। अब ट्रिपल अलायंस एंड एलाइड पावर कौन सी थी, देखिए जो ट्रिपल अलायंस थी इसमें आपके थे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड इटली, एंड इसके बाद जो एलाइड पावर है, इसमें एलाइड पावर में आपकी कंट्री थी ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, एंड बाद में इसमें अमेरिका ने भी ज्वाइन किया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, बताइए भाई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट किसके बीच में हुआ था, तो ट्रिपल अलायंस एंड एलाइड पावर के बीच में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि ट्रिपल अलायंस में कौन कौन सी कंट्री थी, तो मैंने आपको बताया ट्रिपल अलायंस में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड इटली थी। आपसे पूछे कि एलाइड पावर में कौन कौन सी कंट्री थी, तो एलाइड पावर में मैंने आपको बताया कि भाई ब्रिटेन थी, फ्रांस थी, रसिया थी, एंड बाद में अमेरिका ने भी इसको ज्वाइन कर लिया था। ओके, तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि भाई इस डेट को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ था। ओके, इसके बाद पॉइंट हमारा सेकंड क्या कह रहा है, 11 नवंबर 1980, 11 नवंबर 1918 को जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यानी पहला विश्व युद्ध भाई समाप्त हो गया, खत्म हो गया भाई। पहले लड़ा गया, फिर विश्व युद्ध खत्म हो गया। ओके, देख सकते हैं 4 साल तक ये 4 ईयर्स 4 साल तक चला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, आप सोच सकते हैं क्या तबाही हुई होगी। तो एंड हो गया भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और उसके बाद बता रहा है कि जर्म लिखा है यहाँ पे जर्मनी, इसका मतलब है जर्मनी साइन आर्मिस्टिस, यानी जर्मनी ने जो एक एग्रीमेंट फॉर पीस यानी शांति के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया था। ओके, विच कॉज्ड फाइट टू स्टॉप, यानी कहने का मतलब क्या है कि भाई 11 नवंबर 1918 को भाई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जैसा ही खत्म होता है, जर्मनी आता है। जर्मनी क्या करता है भाई, क्या कहता है, एग्रीमेंट्स पीस के लिए साइन कर लेता है कि भाई जो भी युद्ध हुआ है, जो भी वॉर हुआ है, उसको रोक दिया जाए। ओके, इतनी बात हमें समझ में आ गई। वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, फिर ख़त्म हुआ, और फिर जर्मनी ने साइन किया एग्रीमेंट। तो याद रखना है, इतने पॉइंट आपको याद रखने। अब इसके बाद बता रहा भाई, अब भाई जाहिर सी बात है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो पूरी दुनिया में इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा होगा, पूरी दुनिया पे प्रभावित किया होगा, काफ़ी ज़्यादा तबाही होगी, काफ़ी सारे बच्चों के घर बिगड़े होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, गरीबी होगी, भुखमरी होगी, बहुत सारी समस्याएं आई थी दोस्तों। ओके, बहुत सारी समस्याएं आई थी। तो मैंने लिखा है होल वर्ल्ड वॉज अफेक्टेड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ओके, डोंट लेट द सेकंड वर्ल्ड वॉर हैपन। तो ये भाई इतनी ज़्यादा इन लोगों ने तबाही देख ली थी कि भाई अब कहते थे कि अब हमें सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं चाहिए, अब हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते सेकंड वर्ल्ड वॉर। बट आप जानते हैं हिस्ट्री हो चुकी, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो चुका है। अब भाई बात यहाँ पे आती है कि ये नहीं चाहते थे कि भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, तो इस चीज़ को रोकने के लिए भाई काफ़ी सारे लोग मिले, काफ़ी सारे देश के लोग मिले, प्रेसिडेंट्स मिले, सब ने अपने अपने सुझाव रखे, सब ने अपने अपने पॉइंट्स रखे, ऐसे रोका जा सकता है, ऐसे रोका जा सकता है। हाँ, बट 1918 में विल्सन्स का जो 14 पॉइंट था, अब ये विल्सन है क्या, देखिए विल्सन जो है, वुडरो विल्सन जो है यूएस के प्रेसिडेंट थे उस टाइम। ओके, तो विल्सन ने अपने 14 पॉइंट जो था उनका 14वां पॉइंट यानी 14th जो पॉइंट था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विल्सन्स का 14 पॉइंट क्या कहता है। 14 पॉइंट उनका क्या कहता है, ध्यान सुनिए क्या कह रहा है। 14th पॉइंट कहता है वाज टू क्रिएट
ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू स्टॉप वॉर। कह रहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमें बनाना चाहिए जो युद्ध को रोके, वॉर को होने से रोके। ओके, तो विल्सन ने ये कहा था। ओके, विल्सन का 14th पॉइंट ये था कि भाई हमें एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना है जो युद्ध को होने से रोके। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई होगी, आई होप। इसके बाद कह रहा है कि 1919 में 1919 में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस से क्वेश्चन आपका आता है। देखिए विल्सन का 14 पॉइंट हो गया, ये 1980 1919 और ये क्वेश्चन आपका आता है। अभी मैं और बता रहा हूँ, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस आपकी हुई थी, कब हुई थी? 1919 में। ओके, अभी पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में, याद रखना। इसमें कह रहा पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज एंड अदर पीस ट्रीटी क्रिएटेड लीग ऑफ नेशन। तो भाई देखिए बहुत सारी ट्रीटी साइन हुई थी। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी उसमें बहुत सारी ट्रीटी साइन की थी, उनमें से एक ट्रीटी थी बहुत इंपॉर्टेंट थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। और इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। ओके, इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद है 10 जनवरी 1920। अब भाई ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन हो गई भाई। तो उसके बाद क्या हुआ, देखिए ये हमारी लीग ऑफ नेशन फाउंड हो गई। यहीं पे मैटर ख़त्म नहीं होता है, अभी इसके बाद मैटर और स्टार्ट होता है। देखिए ये तो मैंने एक स्ट्रक्चर आपको बता दिया कि लीग ऑफ नेशन कैसे फाउंड हुई थी। अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं क्या क्या जानना है। मैं आपको चेक करके बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फॉर्मेशन लीग ऑफ नेशन मैंने आपको बता दी है। अब इसके बारे में हम जान सकते हैं इसके मेन ऑर्गन्स क्या हैं, मेंबर्स क्या हैं, एसेंशियल विंग्स क्या हैं, एजेंसीज़ क्या हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, लीग ऑफ नेशन से अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके आएंगे, सबसे ज़्यादा अगर किसी से क्वेश्चन आ सकते हैं तो आपके फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन, राष्ट्रसंघ की असफलता। अब भाई वो क्यों, मैं बता रहा हूँ, छोटा सा मैं बता दे रहा हूँ, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहिए, छोटा सा बता दे रहा हूँ। देखिए इनका मेन एम क्या था, इनका मेन एम क्या था कि भाई हमें जो सेकंड वर्ल्ड वॉर रोकना है। बट भाई इतिहास तो आप लोग जानते हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर तो हो गया है, तो भाई ये तो फेल हो गई। इनका काम था भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर रोकना, लेकिन इन्होंने नहीं रोका। तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ आज ही की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस कर लेता हूँ। ओके, तो मैं कुछ पॉइंट आपके सामने और प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा रफ करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, सो दोस्तों मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लिख लिए जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इंग्लिश में लिखे बट मैं हिंदी में भी बताने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। अगर कोई पॉइंट मुझसे रह जाता है हिंदी में तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। एंड दोस्तों वीडियो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ यार, आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि काफ़ी सारी अपडेट मैं इस चैनल पर नहीं दे पा रहा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें मैं इस पर अब नहीं शेयर कर पा रहा हूँ, बट मैं टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप पर काफ़ी सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पर ज़रूर जुड़े। आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर विद आंसर की ऑलरेडी अपलोडेड है ग्रुप में दोस्तों। जो भी अपडेट आती है सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दी जाती है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताने की कोशिश करूंगा, जैसा मैं बता चुका हूं। अगर कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना यार। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि जो भाई लीग ऑफ नेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर जेनेवा में है। ओके, कहाँ है, जेनेवा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, जेनेवा। इसका दूसरा क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मुलेटेड बाय, भाई किसने इसको बनाया था, लीग ऑफ नेशन को मोस्टली किसने बनाया था। भाई वुड्रो विल्सन को ही हम कहेंगे, वुड्रो विल्सन नहीं बनाया था। वुड्रो विल्सन कौन थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। वुड्रो विल्सन ने कौन से पॉइंट में इसकी बात की थी, 14th पॉइंट में इसकी बात की थी। ओके, तो याद रखना जो चीज़ें मैंने बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग नोट जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अगर इससे क्वेश्चन आते हैं लीग ऑफ नेशन से तो ये क्वेश्चन जरूर आपके सामने आएंगे। इसके बाद है कि भाई लीग ऑफ नेशन बनाने का प्राइमरी गोल क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था, भाई उद्देश्य क्या था। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या करो, उद्देश्य क्या था, राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ को बनाने का उद्देश्य क्या था। तो हमारा उद्देश्य क्या था, प्रिवेंट वॉर, भाई लड़ाई को रोका जा सके, वॉर को रोका जा सके, भाई प्रिवेंट रोक दिया जाए। और सेटलमेंट इंटरनेशनल डिस्प्यूट थ्रू नेगोशिएशन, यानी जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट यानी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भी डिस्प्यूट हो रही है, भाई जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनको रोका जा सके। किसके थ्रू रोका जा सके, नेगोशिएशन, किसके अंतर्गत रोका जाए, भाई बातचीत करके। नेगोशिएशन इन बातचीत के तौर तरीक़ों से भाई हम अपनी बात को कहें और लड़ाई से बचें। यानी सीधा सा मतलब है लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ का कि भाई इसका गोल क्या था, इसका उद्देश्य क्या था कि भाई लड़ाई यानी वॉर को रोकना है, युद्ध को होने से रोकना। और दूसरा जो भी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे भाई जो भी आपकी बातचीत हो रही है उसको हम लोग बैठ के बातचीत करके सॉर्ट आउट कर लेते हैं, कोई लड़ाई की ज़रूरत नहीं। ओके, बस इतना ईजी सा है। ओके, याद रखना। इसके बाद है कंट्री स्टार्टेड लीग ऑफ नेशन,
भाई कौन सी कंट्री थी जो साथ में जब लीग ऑफ नेशन यानी राष्ट्र संघ बना तो कौन कौन सी कितनी कंट्री थी जिन्होंने स्टार्ट किया था लीग ऑफ नेशन के साथ, बाद में छोड़ दिया वो अलग बात है, लेकिन स्टार्ट किया था। तो 42 फाउंडिंग मेंबर थी, 42 फाउंडिंग मेंबर थी लीग ऑफ नेशन की, याद रखना। ओके 42। इसके बाद क्वेश्चन है अप्रूव्ड बाई। अब भाई किसके द्वारा ये अप्रूव्ड हुई थी, अभी मैंने बताया था आपको। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कब हुई थी, मैंने डेट नहीं लिखी थी, मैंने लिख दी 28 अप्रैल 1919 1990 को ये 1919 को ये अप्रूव हुई थी ट्रीटी ऑफ वर्साइल। कब, 28 अप्रैल को। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद है मेन ऑर्गन्स, मुख्य अंग क्या है भाई लीग ऑफ राष्ट्र संघ के, मुख्य अंग क्या है, मेन ऑर्गन्स क्या है लीग ऑफ नेशन के। तो है असेंबली है, पहला असेंबली है, दूसरा काउंसिल है, तीसरा सेक्रेटेरियल है। अब इन तीनों, ये तीन तो है, लेकिन इन तीनों के अंदर से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्लियरली। इन तीनों के अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा इन तीनों के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। ओके, तो इनके अंदर से भी क्वेश्चन आपके आएंगे। इसके बाद परमानेंट मेंबर हमारे कौन कौन से थे, तो परमानेंट हमारा ब्रिटेन था, फ्रांस था, इटली था, जापान था। कहने का मतलब 4 परमानेंट मेंबर थे। बाद में भी कुछ कंट्री जो इलेक्ट होके आई थी भाई, वो भी थोड़ा जो भी उनका सिस्टम था, असेंबली, जनरल असेंबली होती थी, जो भी मैंने यहाँ पर लिखी मेरे ख्याल से असेंबली लिखी है, इसके अंदर जनरल असेंबली आती है, उसमें उसके अकॉर्डिंग बाद में और कंट्री ज्वाइन हुई थी। बट मेन जो 4 परमानेंट मेंबर उस समय थे तो वो थे ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान। ओके, अब दोस्तों लीग ऑफ नेशन सिर्फ यहाँ पे समाप्त होने वाला टॉपिक नहीं है, मैंने यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपके साथ डिस्कस कर दिया। इसके बाद कुछ सम एजेंसीज़ हैं लीग ऑफ नेशन की, वो डिस्कस करनी है। एंड साथ ही साथ दोस्तों यूएनओ हो गया आपका, यूनिसेफ हो गया, कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसा मैं बता रहा हूँ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट लीग ऑफ नेशन को अगर आपको अच्छे से पढ़ना, जब तक आप इसका फेलियर नहीं पढ़ेंगे तब तक लीग ऑफ नेशन आपके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके, तो लीग ऑफ नेशन का फेलियर हो गया, सक्सेस हो गई। सक्सेस ज़्यादा थी नहीं, लेकिन जो भी थी इंपॉर्टेंट थी दोस्तों, जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो आपकी है वो भी लीग ऑफ नेशन के द्वारा ही बनाई गई थी। एंड इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके बाद आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको यूएन पढ़ना, यूएनओ के बारे में, डब्ल्यूएचओ के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इससे भी क्वेश्चन आपके आएंगे। डब्ल्यूएचओ की बात आएगी तो आपको कोविड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कैसे इन्होंने हेल्प की थी। एंड इसके बाद में आपको कुछ टॉपिक्स बता रहा है, काफ़ी सारे ईसीओ इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल है, वो भी आपको पढ़नी होगी। काफ़ी सारी आपके सामने बहुत सारी यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने काफ़ी सारे नोट्स बना के रखे हैं दोस्तों। अगर पॉसिबल हो पाए तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा दोस्तों। आपको क्या करना है यार, अगर आपको ये वीडियो और चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, पहले तो यार ये कमेंट कर देना यार, क्योंकि अगर आपको सेकंड पेपर की तैयारी करनी है तो वो बता देना, वरना इसी में चाहिए अगर आपको, तो मैं इसके लिए वीडियो बना कर आपको पोस्ट कर दूंगा। और सिंपली सी बात आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ यार, वीडियो में अगर कोई भी गलती हुई तो भाई कान पकड़ के तुम्हारा भाई सॉरी बोल रहा है यार, सॉरी। और अगर अच्छी लगी तो यार लाइक कर दो वीडियो, प्लीज़ यार कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ दोस्तों। जो भी टॉपिक पे चाहिए यूएनओ, जिसमें भी चाहिए वो वीडियो ज़रूर बताते हैं। एक वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इनके हेडक्वार्टर कहाँ है, इनका फुल फॉर्म कहाँ है और ये कब फाउंड हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ होगी वो हमारी, तो वीडियो कौन सी पहले चाहिए वो बताओ, वही वीडियो पहले आएगी और जल्द आएगी।